हाय मिस अनुष्का, नमस्ते। एवरग्रीन एंड दक्ष एवरग्रीन चैनल से है ना। तो चलिए आपको मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ बचपन का। मेरी माँ टाइटल है, मेरी माँ। तो सुनिए आप। ओके, आप सब अच्छे हैं, मज़े में हैं? चलिए आपको सुनाती हूँ। तो नमस्ते। चलिए ओके, सुनिए। टाइटल है मेरी माँ। मेरा अपना अनुभव मेरी खुद की कलम से, मेरे अपने खुद के, मेरे बचपन के अनुभव आपको सुना रही हूँ। चलिए, मेरी माँ टाइटल है, मेरी माँ। हम उस दिन स्कूल नहीं गए थे, 4 साल के थे, 4 साल के थे। हमारे घर के पीछे हमारी सहेली का घर था, हमारे घर के पीछे हमारी सहेली का घर था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती थी, हार्ट अटैक की मरीज़ थी। अस्पताल में भर्ती रहती थी। हमें पता भी नहीं है वो कब भर्ती हुई है, क्योंकि छोटे थे हम। तो बस उनको देखने हम लोग जाते थे, देख दाख के आ जाते थे, खाना दे के आ जाते थे, उनके पास बैठ के आ जाते थे सुबह शाम। पर पता नहीं था कितने साल रही, 1 साल 2 साल अस्पताल में रही, विक्टोरिया में, है ना। तो मेरी माँ, उस दिन हम स्कूल से, हमारे घर के पीछे हम उस दिन स्कूल नहीं गए थे, 4 साल के थे। हमारे घर के पीछे हमारी सहेली का घर था, हमारे घर के पीछे हमारी सहेली का घर था, सहेली का घर था। हम दोनों उस दिन आधी छुट्टी से स्कूल से घर आ गए थे। उस दिन हम आधी छुट्टी से स्कूल से घर आ गए थे, थोड़ी देर में पापा घर पर आ गए, थोड़ी देर में पापा घर पर आ गए। तो पापा घर पर आ गए। हम तो डर के मारे बहुत घबरा गए थे, बहुत घबरा गए थे कि अब तो अच्छी पिटाई होगी, कि स्कूल से क्यों आ गई, स्कूल गई थी। और हम डर के मारे पलंग के नीचे छुप गए, अपनी सहेली के यहाँ पलंग के नीचे छुप गए। इतने में सहेली की मम्मी आई और बोली, चलो तुम्हें पापा बुला रहे हैं। मेरी सहेली का नाम था अंजू जायसवाल। उनकी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, जैसे वो अपनी बेटी को करती थी, मुझे भी करती थी। तो वो मौसी बोली, चलो क्या बोलते हैं, उनको पापा बुला रहे हैं। हमने कहा हम नहीं जाएंगे, पापा मारेंगे। और रोने लगे। तो सहेली की मम्मी ने हमें पलंग के नीचे से निकाला और प्यार से पुचकारते हुए बोली, आज तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तो कोई नहीं मारेगा ना, कोई डांटेगा। तो हम उनका हाथ पकड़े, उनके साथ घर के सामने आंगन में पहुँचे। उनके साथ अपने घर के आंगन में पहुँचे तो देखते हैं कि हमारी माँ की डेड बॉडी को वैन से नीचे उतार रहे हैं। उस समय हम 4 साल के थे। तो डेड बॉडी से नीचे उतार रहे हैं। हम खुशी से चिल्ला पड़े कि अम्मा आ गई, खुशी से चिल्ला पड़े। अस्पताल से अम्मा आ गई हैं। तो आसपास के खड़े लोग सबकने लगे, आसपास जो लोग खड़े थे मोहल्ले के, वो सबकने लगे। कोई हमें अपने से दूर कर रहा था, तो कोई पास में बुला के चिपका के रो रहा था, फिर दूर कर रहा था। तब हमारी सहेली की मम्मी ने मुझे चिपका लिया, सिर पर हाथ फेरने लगी, फिर वो भी रोने लगी और कहने लगी तुम्हारी अम्मा अब कभी नहीं आएंगी, बिटिया, अब तुम्हारी अम्मा कभी नहीं आएंगी। फिर उन्हें अंदर ले गए, मेरी माँ की डेड बॉडी का अंदर ले गए। हम भी पीछे गए, उनको नहलाया गया, उनको सोलह श्रृंगार किया गया, उनको तैयार किया गया। अंदर ले गए, फिर उन्हें नहलाया गया, सोलह श्रृंगार किया गया। तो हमें बड़ी दीदी को लेने स्कूल भेज दिया गया, हम लोग बिहारबाग में रहते थे। लेने स्कूल भेज दिया और वहाँ गए तो दीदी हमारी साइकिल चला रही थी। पता चला वो स्कूल में नहीं है, ग्राउंड में साइकिल चला रही थी।
हमने कहा चल दीदी अम्मा आ गई हैं, चल दीदी अम्मा आ गई हैं। तो दीदी हमारी हंसने लगी, कहने लगी अम्मा आ गई, अम्मा आ गई, ऐसे बोलने लगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला, हमने कहा चलो पापा बुला रहे हैं घर, अम्मा आ गई हैं। और वापस वहाँ से दीदी वापस, मैं और दीदी वापस घर आए। हाथ से हम लोगों से उनको टीका सिंदूर लगवाया गया, हाथ से टीका सिंदूर लगवाया गया, पान खिलाया गया और पान खिलाया गया। फिर उनकी अर्थी को उठाकर ले जाने लगी, उनकी अर्थी को उठाकर ले जाने लगे। तो हमारी बड़ी दीदी रोने लगी, हमारी बड़ी दीदी रोने लगी और उनके ऊपर लेट गई, बोलती नहीं हम अम्मा को नहीं जाने देंगे, हम अम्मा को नहीं जाने देंगे। ठीक है, कह रही थी अम्मा हमें भी अपने साथ ले चलो, अम्मा हमें भी अपने साथ ले चलो। पापा बहुत रो रहे थे, पापा बहुत रो रहे थे। मन बहुत दुखी हो जाता है बचपन याद करके। मैं रोना नहीं चाहती थी आपके सामने, एक बार और मैंने अपना अनुभव सुनाया था बचपन का, मैं रोना नहीं चाहती। आज हम जिस समय मर जाते तो बहुत अच्छा होता। जीवन में जो परेशानियाँ देखी हैं, बिना माँ के बच्चे कैसे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी उनको क्या सुनना पड़ता है वो हम जानते हैं, इस चीज़ का अनुभव हमको है। चलिए सब मर जाए, किसी की माँ नहीं मरे, ये मेरे विचार हैं। सब मर जाए, किसी की माँ नहीं मरे, पर माँ की भी कदर नहीं होती आज के ज़माने में, माँ की भी कदर नहीं होती है, बच्चे सब भूल जाते हैं। फिर सब खत्म हो गया। दीदी हमारी रोने लगी, माँ की अर्थी के ऊपर लेट गई, ले जाने नहीं दे रही थी, कहने लगी अम्मा हमें भी अपने साथ ले चलो, अम्मा हमें भी अपने साथ ले चलो। तो सबने उनको हटाया, जाने लगे तो हमारी दीदी को उन्होंने जाने नहीं दे रही थी, कह रही थी अम्मा हमें भी अपने साथ ले चलो। पापा बहुत रो रहे थे, पापा बहुत रो रहे थे। हम बच्चों को गले लगाकर फिर उनको ले जाया गया। फिर सब ख़त्म हो गया था, फिर उनका दाह संस्कार हुआ, फिर सब ख़त्म हो गया। हमारा घर बिखर गया था, हम बर्बाद हो गए थे, हम बर्बाद हो गए। रात में हम लोग बाहर आंगन में सोते थे, हम बाहर आंगन में सोते थे। दीदी से पूछते थे दीदी हमारी अम्मा कब आएगी, दीदी हमारी अम्मा कब आएगी, दीदी हमारी अम्मा कब आएगी। तो दीदी आकाश की तरफ उंगली करके एक तारे को दिखा देती थी, दीदी उंगली करके एक तारे को दिखा देती है और कहती अम्मा चंदा मामा के पास गई है, अम्मा चंदा मामा के पास गई है। आकाश की तरफ उंगली करके कहती है अम्मा चंदा मामा के पास गई है, तुम सो जाओ। हम तारे को देखते, वो कहती वो हैं अम्मा, वो हैं, वो तारे की तरफ देख के बोलती है और हम तारे को देखते सो जाते। धीरे धीरे कब हमारी आँख लग जाती, धीरे धीरे हमारी कब आँख लग जाती हमें पता ही नहीं चलता। हम सो जाते, सोचते पता नहीं हमारी अम्मा कब आएगी, पता नहीं हमारी अम्मा कब आएगी। तो आशा आपको पसंद आएगा मेरे ये अनुभव, मेरे खुद का अपना। भगवान सब कुछ छीने पर माँ नहीं छीने। माँ के बिना जीवन बहुत अधूरा, बहुत सुनना और बहुत दुखदायी होता है। हम लोगों ने कैसे जीवन काटा ये हम जानते हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे पापा ने हम लोग को बहुत संभाला, बहुत अच्छी राह दी है। चलिए आशा आपको पसंद आएगा मेरा ये। तो मैंने आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए हैं। टाइटल था मेरी माँ। तो आप लाइक करिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए नहीं हो तो। और आशा आपको मेरा ये अनुभव, मेरा खुद का अपना बीता हुआ बचपन, हम जब 4 साल के थे मेरी माँ खत्म हुई थी। मेरी माँ भी बहुत अच्छी, कहना चाहिए उस ज़माने में सरकारी टीचर थी नागवल स्कूल में। फिर वो बिहार में मिडिल स्कूल में आ गई थी, मिडिल क्लास में आ गई थी। और फिर क्या बोलते वो बहुत अच्छी लेखिका थी, गायिका थी, डांसर थी, कथक की तो ऑल ओवर डांसर थी, झांसी की उनका नाम था, मशहूर थी कथक की ऑल ओवर डांसर। और बहुत अच्छा सितार बजा लेती, तबला बजा देती थी, हारमोनियम बजा, कहना चाहिए उनमें ऑल ओवर सब गुण थे। भजन गा लेती थी, लेखिका थी बहुत अच्छी, और दिल की भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
हमारे घर से कोई भूखा नहीं जाता, सब बिना खिलाए। तो मतलब आओ भगत करने बहुत अच्छी थी, मेहमान नवाजी करने में कहिएगा। और मुझे बहुत चाहती थी वो, बहुत चाहती थी। चलिए, तो मैं मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ती थी जब मेरी माँ ख़त्म थी। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना है। मैं सीमा विश्वकर्मा एंड तक 7 चैनल से आपको मेरा ये अनुभव पसंद आएगा। लव यू गाइड्स। जय भारत, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते, ओके, थैंक यू, बाय।